मैना मैया रो रही हैं पार्वती को गोद में लेकर। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था? नारद ने क्यों मेरी बेटी को ऐसे दूल्हे से विवाह करने का प्रस्ताव दिया और तपस्या करने के बाद सिखाई? लेकिन इतना कुछ होने के बाद मैं अभी भी अपनी बेटी को लेकर घर छोड़ दूंगी, पर्वत से गिर जाऊंगी, जल में कूद जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, लेकिन अपने देखते, अपने जीवित रहते अपनी बेटी का विवाह शंकर से कदापि नहीं होने दूंगी। और इतना विलाप मैना मैया जब कर रही हैं, उसी समय से देवर्षि नारद और सप्तऋषि, अच्छा जब शंकर जी को देखकर मैना मैया मूर्छित हुई, स्वर्ण थाल, आरती का दीपक और कमंडल का जल सब गिर गया, तो थोड़ी देर के लिए नारद जी वहां से गायब हो गए। अगर बाबा होते तो बाबा की दाढ़ी नहीं बचती, है ना? थोड़ी देर के लिए गायब हो गए। और उसके बाद कुछ तो पार्वती जी समझा रही हैं। कहा माँ, एक दिन चर्चा चली थी इन बिंदुओं पर। पार्वती जी ने कहा माँ तू सोच रही है कि मेरा दूल्हा नंगा रहता है, उसे इतना होश नहीं है कि समाज में कैसे रहना चाहिए। लेकिन माँ, किसी बहुत अच्छे बुद्धिमान वर से विवाह हो जाए, लेकिन विवाह के बाद अगर उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाए, तो वो विक्षिप्त हो जाए, तो पागल हो जाए, तो ये तो बेटी का भाग्य है माँ। बहुत धनवान घर में तू विवाह कर देगी, लेकिन विवाह के बाद ससुराल के लोग गरीब हो जाए तो पार्वती ने माँ को समझाया है। और ये जो शिक्षा है ना, मैया और पार्वती के बीच का जो संवाद है, ये प्रत्येक बेटी को विवाह के बाद याद रखना चाहिए। पार्वती जी ने माँ से कहा माँ, कि जन ले हो मातु, जन ले हो मातु कलंक करुणा परिहरहु सर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाप जहाँ पावब तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहीं। कि सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहीं। बहु भांति विधि लगाई दूसन बारी, नयन बारी विमोचहीं। वहां पर जितनी देवियां हैं ना, सब लोगों को पार्वती जी की सीख अच्छी लगी कि बेटी सही कह रही है कि विवाह के बाद भी तो दुख हो सकता है। अच्छे घर वर से विवाह करना पिता का कर्तव्य है, लेकिन बाद में उसे सुख होगा या दुख, ये बेटी का अपना प्रारब्ध है, ये बेटी का अपना भाग्य है। पार्वती जी ने समझाया तो थोड़ी सी तसल्ली हुई तो मैना मैया को। उसी समय नारद जी वहां पर प्रकट हुए और सप्तऋषि भी प्रकट हो गए। इन दोनों ने कहा माँ, हमें दोष मत दो और ना तो विलाप करो। आपकी जो बेटी है साक्षात आदिशक्ति जगदम्बा पराम्बा भगवती है, और ये पिछले जन्म में दक्ष की बेटी बनकर अवतरित हुई थी। नाम था सती, और एक बार कथा सुनने गई थी, राम जी की स्वरूप को देखा, भ्रम हो गया, परीक्षा ले ली। इसी कारण से शंकर जी ने इनका परित्याग कर दिया था। पूरी घटना को सुनाया और कितनों अच्छा वर ढूंढ लो, इनके लिए घर ढूंढ लो, लेकिन सर्वदा शंकर प्रिया, ये सर्वदा से शंकर की प्राण प्रिया रही हैं, प्राण वल्लभा हैं। इनका विवाह कहीं अन्यत्र हो ही नहीं सकता। माँ गोस्वामी जी महाराज निवेदन करते हैं कि पुण्य गिरि जाहि मंत अनंते, पुण्य गिरि जाहि मंत अनंते, मेरी गिरि जाहि मंत अनंते, मेरे गिरि जाहि मंत अनंते, पुण्य पुण्य
पुण्य पार पति पद बंदे, पुण्य पार पति पद बंदे। हिमांचल जी और मैना मैया पार्वती को अपनी बिटिया को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। अहो भाग्य मेरा कि मेरे घर में साक्षात जगदम्बा अवतरित होकर आई है, सारा दुख सारा विषाद भूल गया। और उधर मैंने कल निवेदन किया था कि हमारी पार्वती जी भ्रमरी बनकर वहां जन्माशय में गई, ऐसी भी कथा आती है। और भोलेनाथ के कान में कहा प्रभु अब तो सुंदर हो जाओ, मैया को बड़ी पीड़ा हो रही है। और उसी समय भोलेनाथ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, खूब सुंदर बन गए भोलेनाथ। और द्रव्य श्रृंगार अद्भुत छटा है भोलेनाथ की। और भगवान शंकर विवाह के मंडप में आए हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मुनि अनुशासन गणपति पूज्य व शंभु सुजान। यहाँ पर भी कुछ लोगों को भ्रम होता है कि भगवान शंकर ने अपने विवाह में गणपति जी का पूजन किया और जब विवाह के बाद गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो हमारे संतों ने कहा है, मानस के मनीषियों ने कहा कि गणपति एक पद का नाम है जो गणों में अग्रगण्य है। हर काल में गणपति हुआ करते थे और हर धार्मिक अनुष्ठान में गणपति जी का पूजन होता है। बाद में वो भगवान शंकर और पार्वती के पुत्र बने, बात अलग है, लेकिन गणपति एक पद का नाम है जो गणों में अग्रगण्य है। इसलिए भोलेनाथ ने भी अपने विवाह में गणेश जी का पूजन किया था। तो मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु सुजान और को जन संशय करिए अस सुर अनाद जिए जा। जैसे नाना भांत राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। इस युग में हम राम की कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं। भगवान शंकर ने भी गाई, लेकिन उसके पहले भी तो कथा हो चुकी थी ना। तो कथा अनंत है, अनादि है। रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण लिखी गई। कब? कहा त्रेता काव्य निबंध करी सत्यण और एक एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। एक एक अक्षर में ब्रह्म हत्या जैसा जघन्य पाप जिसने किया हो वो उसका भी ये मानस, ये राम कथा उद्धार करती है। लेकिन रामायण कितने हैं? कहा 100 करोड़। 100 करोड़ की रामायण त्रेता के पहले लिखी जा चुकी है। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने आदि कवि के रूप में वाल्मीकि रामायण लिखा। और वही कलिकुटिल जीव, अगर भक्तमाल के अनुसार देखा जाए तो कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। वही त्रेता के जो महर्षि वाल्मीकि हैं, वही कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए गोस्वामी जी बने। और गोस्वामी जी ने कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए रामचरितमानस की कथा लिखी। तो रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु सुजान, पूजन संशय करिए अस सुर अनाद जिए जान। गणेश एक पदवी है। भगवान शंकर ने अपने विवाह में गणेश जी का पूजन किया और अब भोलेनाथ विवाह के मंडप में पधारे हैं। लेकिन शंकर जी का विवाह हुआ बाद में और भूत प्रेतों ने गणों ने भोजन किया पहले। आप रामचरितमानस उठाकर पढ़ लीजिएगा। गोस्वामी जी महाराज निवेदन करते हैं कि पुनि जेवनार भई बहुभांति। पुनि जेवनार भई बहुभांति क्यों? राम जी के विवाह में आप जब पढ़ेंगे रामचरितमानस तो विवाह हुआ पहले और भोजन हुआ बाद में। जलपान आदि हुआ होगा जो मिथिला की परंपरा है, दही चूड़ा आदि।
लेकिन विवाह पहले हुआ, भोजन हुआ बाद में। भोजन की चर्चा बाद में है मानस में, राम जी के विवाह में। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई समस्या नहीं थी, वहाँ दूल्हा सिलेक्ट हुआ था। सब लोगों ने एक स्वर में कहा था कि यही दूल्हा जानकी की योग्य है, पर शंकर जी के विवाह में दूल्हा रिजेक्ट, समस्या थी। और वो भूत प्रेत बराती बेचारे ये सोच रहे थे जनवासे में कि बाबा दूल्हा रिजेक्ट, भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। अच्छा, विवाह में किसको क्या मतलब है? आप देखो, पूज्य पिताजी बैठे हैं, बोले कन्या को रूपवान वर मिल जाए, ये कन्या की अभिलाषा होती है। माँ चाहती है कि हमारी बिटिया का विवाह जहाँ हो वहाँ खूब वैभव हो, खूब धन हो। तो माँ चाहती है कि धनवान घर में बेटी का विवाह हो, कन्या चाहती है रूपवान वर से विवाह हो, और पिता चाहता है कि भले ही धन कुछ कम हो लेकिन उसके कुल में कोई दाग ना हो। पिता अच्छा कुल चाहता है, अपने से अच्छे श्रेष्ठ अच्छे कुल में अपनी बेटी का विवाह करना चाहता है वो। तो पिता कुल चाहता है, माँ धन चाहती है, बेटी रूप चाहती है। और घरातियों और बरातियों को क्या मतलब भैया, वो आए शुभकामना दिए पर उनको बढ़िया भोजन चाहिए, है ना, रसगुल्ला मालपुआ, उनको तो भोजन से मतलब है। ये जो भूत प्रेत आए थे ना बारात में, इन्होंने कहा बाबा एक तो सबसे पहले बारात ही नहीं देखी थी हमने, आपके पहले कभी कोई हमको बारात में लेकर नहीं गया। हुआ ये था कि जब शंकर जी दूल्हा बन रहे थे ना, सजाया जा रहा था, और एक बड़ी सुंदर बात कल रह गई थी। कहा शंकर जी को जब गणों ने मोर के लिए कहा कि बाबा बाजार से मोर ले आए, तो कहा नहीं, यही सर्पों से मोर बनाया जाएगा। अही माने सर्प, और सर्प क्या है? काल का प्रतीक है। भगवान शंकर से कहा कि आप कम से कम विवाह के समय में आदमी दुनियादारी भूल जाता है और खूब प्रसन्न होता है, लेकिन इस समय